चैनल में आज हम लोग 3 दिसंबर के इवनिंग सेट के सारे मैथ्स के क्वेश्चन देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें दिया गया है कि 20 दोहरी मेज़ों और 12 कुर्सियों का कुल मूल्य 79,600 रुपया है। तो देखिए, जो दोहरी मेज़ का मूल्य दिया हुआ है और कुर्सी का मूल्य पूछा है, ठीक है। तो नंबर भी दिया हुआ है, तो हम लोग सिंपली ऐसे कर सकते हैं 3500 इंटू 20 प्लस 12 कुर्सी है। 12 पर कुर्सी हमें का वैल्यू हमें नहीं पता एक का ना, तो हम लोग एक्स मान लेते हैं, इज इक्वल टू 79,600, ठीक है। आप लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और जो एक्स का वैल्यू आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। ये 20 है, ये 7,000 हो जाएगा ना। 7,000 इधर जाएगा तो 960 बचेगा, और 960 को हम लोग 2 से डिवाइड कर, 12 8 96, मतलब लगभग 800 के 800 आंसर होगा। यस, आप लोग यहाँ बहुत डिफ़िकल्ट दिया होगा, आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। ओके, यहाँ साइन का वैल्यू दिया है, ठीक है। देखिए, इसको सॉल्व करने का बहुत सारा शॉर्टकट तरीका है, बट मुझे लगता है बेसिक तरीका काफ़ी सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, जहाँ आप एक प्रोसेस से सारे आंसर को कर सकें। तो यहाँ साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है ना, तो सिंपली आप लोग कॉस ए का वैल्यू निकाल लीजिए, और कॉस ए का वैल्यू निकालने का मतलब है रूट अंडर 1 माइनस 16/25 होता है ना, तो आपका निकलेगा 3/5, ठीक है। तो हमारा कॉस ए का वैल्यू निकल गया 3/5। उसके बाद 10 का वैल्यू निकालिए, 10 का वैल्यू हो जाएगा आपका 4/5 इंटू 3/5 था, तो 5 ऊपर चला जाएगा, 3 तो हो जाएगा 4/3। और इस तरह से यहाँ पे वैल्यू पुट करके आप लोग इस इक्वेशन का वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद बोला है कि कारखाने में 5 दिनों में एक गैजेट समथिंग उत्पादन करती है, ठीक है। तो एवरेज निकालने के लिए बोला है, तो आप लोग इसको ऐड कीजिए, और नंबर कितना है ऑब्जर्वेशन 3 to 5, 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो हम लोग इसको अगर ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 30 40 40 और 25 65 65 और 85 और 15 100 आता है ना। 100 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 20, और 20 हो जाएगा आंसर। ये सेम प्रोसेस जो मैंने बताया वैसे सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। साइन ए का, साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो आप लोग कोस थीटा का वैल्यू निकालिए, जो कि हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, और कोसेक का वैल्यू हमें पता है 1/sin होता है, मतलब 2 हो जाएगा। तो वैल्यू यहाँ पुट कीजिए क्वेश्चन में, 13 इंटू 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 3, इसका वैल्यू कोट का वैल्यू √3 होगा, होल स्क्वायर है ना। उसके बाद -15, तो कितना आएगा, 13 चौका 52 माइनस 3 9 -15, तो दोनों को ऐड कीजिए 25, कितना आएगा, लास्ट 26 28 आएगा। वैल्यू वैसे कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला है वरुण और आशीष मिलकर एक होल को 3 दिन में रंग सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग रेशो मेथड से कर सकते हैं। तो बोला है वरुण प्लस आशीष मिलके करते हैं आपका 3 दिन में। वरुण अकेले करता है 4 दिन में ना, सॉरी 7 दिन में। टोटल वर्क हो जाता है हमारा 21, और वरुण और आशीष का मिल के कैपेसिटी है 4 यूनिट करने का, और वरुण का अकेले का कैपेसिटी है 3 यूनिट, है ना। तो यहाँ से हमारा आशीष का कैपेसिटी 4 निकल जाता है, ठीक है। तो हमें 4 वॉल को रंगना है, ठीक है। यहाँ पे 4 हॉल है, 4 का कैपेसिटी है, ठीक है। 21, मतलब अगर
मतलब एक वॉल का जो वर्क है ना वो 21 है, तो 4 के लिए 21 इंटू 4 हो जाएगा, और इसका कैपेसिटी भी है 4, तो ये 4 कट जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 21। हम आपको समझ में आया होगा ये। उसके बाद बोल रहे माध्यम, और माध्यम की ज्ञात कीजिए। मध्य, इसका आप सॉल्यूशन देख लीजिए। उसके बाद बोला है चतुर्थ अंक बोलते हैं ना, फोर्थ टर्म निकालने के लिए बोला है। तो फोर्थ टर्म हम लोग कैसे निकालते हैं, सिंपली वैल्यू x मान के चल के 7.5 बाई 19.5 इज इक्वल टू 16 बाई एक्स। मल्टी ये तो कट जाएगा ना, 15 से काट दीजिए, 15 × 5 = 75, 15 के 15, 15 × 45, तो 16 इंटू 3। ये आप लोग को क्या बोलते हैं इसको, स्मार्ट मेथड बोलते हैं ना इसको। 16 इंटू 13 है बाई 5 है ना, तो 5 × 15, 5 × 2 10, ये कट गया। उसके बाद देखिए 3 × 6, यूनिट डिजिट में 6 यहाँ पे स्लिप दिया हुआ है। मतलब बस इसको क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा। एक स्मार्ट तरीका होता है मल्टीप्लिकेशन करने का, जिसमें सिर्फ हम लोग यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करके लास्ट में देखते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसका वैल्यू बोला है, एक्स का वैल्यू निकालने बोला है, ठीक है। तो अगर x - 2 का होल स्क्वायर, इधर 36 को लेकर 36 हो जाएगा, तो x - 2 का वैल्यू हमारा आ जाएगा 6, ये रूट अंडर चला जाएगा, और x का वैल्यू हो जाएगा हमारा 8, ये 2 इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन में देखिए बोला है कि पानी में, स्थिर पानी में नाव का वेग, मतलब x = हमारा दिया हुआ 35 km/h, और स्टीम का वेग दिया हुआ हमारा 15 किलोमीटर, ठीक है। तो बोला है कि पानी के बहाव की दिशा में 190 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। अगर वो पानी के बहाव की दिशा में जाता है तो मतलब हमें नाव का वेग और जो पानी का वेग दोनों को ऐड करना है, तो हो जाएगा ये हमारा 50 किलोमीटर, ठीक है। दूरी कितना 190 बाई 50 कितना होता है, 5 × 15, 5 × 30, 5 × 40, ठीक है। आप लोग को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद एक, अच्छा इसका ना एक बहुत सा मतलब सिंपल तरीका होता है। कॉस्ट प्राइस बाई मार्केट प्राइस इज इक्वल टू होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। तो देखिए डिस्काउंट कितना है, 10% है ना, तो ये हो जाएगा 90, और प्रॉफिट परसेंटेज 16, तो हो जाएगा 116, ठीक है। तो हमारा मार्केट प्राइस निकल गया 116, और कॉस्ट प्राइस निकल गया 90। तो अच्छा, तो क्रय मूल्य हमारा दिया हुआ है 648 रुपया, तो बोला मार्केट प्राइस कितना होगा, ठीक है। तो 90% का वैल्यू है आपका, एक मिनट, 90% का वैल्यू निकला हमारा 648, है ना। तो मार्केट प्राइस कितना था हमारा 116, का वैल्यू कितना होगा इंटू 116, ठीक है। तो हम लोग 9 7 63, 9 2 18, ये 72 बार में कट गया, ठीक है, ये 10 बार में। तो हम लोग इसमें भी यूनिट डिजिट देख सकते हैं, यहाँ 16, 6 2 12, लास्ट में 2 जो है ना स्लिप इसमें दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर 2 में स्लिप, ऑप्शन नंबर ये है। आप लोग कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, बट एग्ज़ाम में टाइमिंग का बहुत कमी होता है ना, तो हमेशा स्मार्ट अप्रोच अप्लाई कीजिएगा, ऑप्शन को भी स्कैन कीजिएगा। इसको डिजिटल सम बोलते हैं, जिसमें हम लोग यूनिट डिजिट को ही मल्टीप्लिकेशन करके चेक कर लेते हैं। अगर सब में ही यूनिट डिजिट सेम होता है तो फिर तो हमें कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन करना ही होगा। ओके, इसके बाद बोला शंकु।
शंकु, ओके, शंकु की त्रिज्या मतलब रेडियस ना को कितना कम करना है, नहीं सबसे पहले हाइट दिया हुआ है, हाइट को 20% कम करना है, मतलब 4/5 हो जाता है, ठीक है। और हाइट को और रेडियस को कितना है 25% से, मतलब 3/5 हो जाता है। तो आयतन में कितना प्रतिशत कमी आएगा। तो आयतन क्या होता है, देखिए 1/3 पाई तो कॉमन चला जाता है ना, तो शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। आई आर स्क्वायर एच का वैल्यू निकालते हैं हम लोग, कितना है 25, आर हमारा कितना है, ये 4 होगा, सॉरी, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग निकाल लीजिए। ये बहुत शॉर्टकट तरीका है, आप लोग अपना अलग भी अप्लाई कर सकते हैं। पाई पाई आर स्क्वायर एच का वैल्यू निकालिए, तो हमारा ये हाइट है, ये है ना, तो 16 हो जाएगा आर स्क्वायर, और एच कितना है 5 है, इंटू 5, और यहाँ पे आर का वैल्यू है 9, मतलब 3 आर स्क्वायर होता है ना, 9 इंटू 4, तो 16 हो जाएगा। तो 80 में से कितना माइनस करना था, 36 को, तो यह आ जाएगा 444। तो 44 जो होता है 80 का कितना परसेंटेज होता है, 4 से करते हैं तो ये 8 बार में 4 जाएगा। इसके बाद देखिएगा तो 55% के लगभग आएगा। आप लोग अलग अलग तरीके अप्लाई कर सकते हैं अगर नहीं समझ में आया तो। उसके बाद दिया हुआ है वैल्यू, ठीक है, एक्स वाई जेड है ना, एक्स वाई है 25 और जेड वाई जेड है 47। तो हम लोग सबसे पहले एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल लेंगे। सिंपली हम लोग क्या करते हैं ना, एक्स वाई है ना, तो वाई को इधर एक्सटेंड कर देते हैं और इधर यहाँ नीचे का वाई को इधर एक्सटेंड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 8, 20 और 35 मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। तो एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालने बोला है, तो तीनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 8 + 13, 3 2 5 1 63 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें बोल रहा है तीनों का वैल्यू निकालने के लिए, तो 8/63 इंटू 8/63 इंटू कितना निकालना है, फिर 521। तो हम लोग चाहेंगे इसको डिवाइड करने के लिए, तो पहले 9 से ट्राई करते हैं, 9 के 9 6। तो यूनिट डिजिट में इसका वैल्यू ना इतना आ रहा है। देखिए प्रोसेस बता दे रहे हैं, सॉल्व आप लोग खुद कर सकते हैं, ये बेसिक्स मैथ्स है। उसके बाद बोला है एक बिस्तर का अंकित मूल्य 444 रुपया जो क्रय मूल्य से 31 अधिक है। यदि लाभ % 9% है तो प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए। ये स्पेस छोटा हो जा रहा है करने के लिए। ये कंपाउंड इंटरेस्ट से है मैथ्स। ये सॉल्व करते हैं। बोला है कि 10% का, देखिए ब्याज जो है 6 माह में मिल रहा है, लेकिन कंपाउंड जो कैलकुलेट होता है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वार्षिक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग पहले सबसे पहले डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये 5% आएगा। फिर इसको हम लोग करते हैं डबल मतलब तो सीक्वेंस कंपाउंड करते, तो 5 को हम लोग करेंगे तो हमारा आता है 10। मतलब सिंपली इस तरह से आप लोग कर सकते हैं 5 + 5 इंटू, क्या हो रहा है, 5 इंटू 5 प्लस 5 प्लस, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला आप लोगों को पता होगा ना। तो इसका हो जाता है 10 पॉइंट कितना होगा 25, ठीक है। तो हम
लोग को निकालना है 72,000 का 10.25%। जितना आएगा उसको 72,000 में ऐड कर दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा जो भी पूछा है। ठीक है, इतना निकालना है आपको 72,000 का। इसका आंसर इतना आएगा। यहाँ पर प्रोसेस बहुत लंबा और लेंदी दिया हुआ है, आप लोग सिंपल तरीका अप्लाई कीजिएगा और इसका शॉर्टकट भी होता है, लाइक याद कर सकते हैं आप लोग। चतुर्भुज की भुजा दिया हुआ है, बोला क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है आपका 3√3/2 इंटू भुजा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस यहाँ पे सिंपली ए स्क्वायर की जगह में 16√2 को पुट कीजिए, कैलकुलेशन करके आंसर लिखिए कमेंट में। उसके बाद बोला 47,000 को 9% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों के लिए जमा किया जाए तो वार्षिक रूप से संयुक्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। ओके, तो बोला है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा। ठीक है, तो आप लोग देखिए 9% दिया हुआ है ना, तो 9% के हिसाब से 2 वर्ष का साधारण ब्याज होता है 18% और चक्रवृद्धि ब्याज होता है आपका 18.81% शायद, हाँ इतना ही होता होगा। तो डिफरेंसेस कितना है 0.81 का। आप लोग सिंपली कितना 47,100 का 81.81% निकाल लीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। एकदम शॉर्टकट अप्रोच अप्लाई कीजिए, स्मार्ट तरीके। ये भी मुझे थोड़ा लेंथी लग रहा है बट आप लोग कर सकते हैं ऑनलाइन में, बस रेशियो निकालिए। उसके बाद जो दिया हुआ है ना, ये जो दिया हुआ है लाभ का परसेंट, उसका 31% निकाल के माइनस कर लीजिए इसमें से। उसके बाद इसका वैल्यू पूछा है, जिसका वैल्यू पूछा है उसका निकाल दीजिए। ओके, बोला है 2 पाइप है। ठीक है, ए एंड बी दोनों, मतलब ए एक 7,800 लीटर की टंकी को 12 घंटे में हो और बी 10 घंटा में भर सकता है। ठीक है, सबसे पहले आप ए का कैपेसिटी निकाल लीजिए कि वो 1 घंटा में कितना भर सकता है। कितना भरेगा 78,000 बाई कितना है 12 है ना, 12.60, 12×6 = 72, 12.60 मतलब 650 है लगभग। और बी का कैपेसिटी है आपका 10 है तो सिंपली 780 आएगा। तो ए प्लस बी का टोटल कैपेसिटी है आपका कितना 8+13 14, तो 1430 है लगभग, 1430 है ए प्लस बी का कैपेसिटी। तो बोला है दोनों मिलकर इतना जो लीटर का टैंकी है कितने घंटे में भरेगा, तो दोनों का कैपेसिटी मिल के हो गया हमारा 1430 को डिवाइड कीजिए, जितना बार में जाएगा लगभग उतना ही आंसर आएगा। कैलकुलेशन थोड़ा इधर उधर हो सकता है, प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बोला है एक आयत है, उसका लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। ठीक है, बोला है कि आयत का जो क्षेत्रफल है वो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है ना। यहाँ से आपका आर का वैल्यू निकल जाएगा और 2 पाई आर का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, तो बस आप पुट कीजिए और वैल्यू निकालिए। 169 है यहाँ पर। ओके, बोला है कि कोई इंसान 3,840 रुपये का कोई सामान खरीदता है। ठीक है, तो या तो 30% का छूट लो या 2 छूट लो, एक 25% का फिर 5% का। लेकिन सबको समझ में नहीं आता है ना, 25 5 ज़्यादा है या 30 ज़्यादा है, तो दोनों का अंतर निकालने के लिए बोल रहे हैं। 30% में तो कुछ करना ही नहीं है, आपको पता है। उसके बाद बोल रहा है 25 और 5% का जो क्रमगत छूट है ना, वो कम टोटल कितना होगा। तो टोटल हम लोग निकालते हैं ऐसे करके, ए प्लस बी, ठीक है, प्लस ए इंटू बी बाई 100, तो कितना है 25×4 100
1.25, मतलब 31.25 निकल गया। तो हमारा क्रमागत जो छूट है ना वो 1.2% से ज़्यादा है। तो हम लोग सिंपली जो है 3840 का 1.25% निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये 5 यूनिट डिजिट 4, 4 36 4 24। तो देखिए 5 36 5 48 48 रुपीज़ आ रहा है इसका आंसर। इसमें मध्यम और मध्यमिका ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, माध्यम, देखिए माध्य तो सिंपली होता है, आप लोग इसका एवरेज निकाल लीजिए। और मध्यमिका में ना आप लोग मतलब सबसे पहले इसको सीक्वेंस में मतलब छोटा से बड़ा में इसको सजाइएगा। उसके बाद देखिएगा कितना डिजिट है, 2 4 6 8 10 है ना। जब 10 डिजिट है तो हम लोग बीच का मतलब 2 डिजिट लेंगे, दोनों को ऐड करके 2 से माइनस कर देंगे, जो आएगा उसी को पहले वाले एवरेज से घटा देंगे। यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए। यही तरीका है इसका, और कुछ तरीका नहीं है, मुझे नहीं पता, होगा भी तो। अच्छा, और थोड़ा ये है, क्वेश्चन देखिए और सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। मैं तो थक गई भाई साहब, वाला हल हो गया।